वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है वो है डाइवोर्स। इस डाइवोर्स के बारे में परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी ने कहाँ पे क्या क्या दिशा निर्देश और क्या क्या बातें उन्होंने रखी हैं, इस बात को बताने का प्रयास करूंगा। एक बार परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी से पूछा गया था कि आप भारतवर्ष में अनेकों जगह यहाँ उपलब्ध होने के बावजूद भी आप ये जो बिहार के सांवताल परगना में ही अपना स्थान नियुक्त क्यों किए। तब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर बातें बताए थे और वो बात है, उन्होंने कहा, मैं देखा हूँ कि हमारे पश्चिम बंगाल और दूसरे जगह जो विवाह विच्छेद का जो केस है, यानी कि डाइवोर्स, विवाह विच्छेद, ये बिहार के सांवताल परगना में या उस एरिया में बहुत ही कम। ये भी एक कारण था कि परम पुरुष का उस जगह को चयन करना। दूसरी बात, एक जगह परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी कह रहे हैं, डाइवोर्स पश्चिम देशों से खास करके ये आया, ये विवाह विच्छेद हमारा भारतवर्ष का नहीं है। और आप ढूंढ ढूंढ के देख सकते हो कि कहीं डाइवोर्स लेडी, महिला के गर्भ से कहीं कोई महापुरुष का जन्म या महामानव का जन्म इस धरती पर हुआ है या नहीं। इशारा उनका ये था कि ये डाइवोर्स हमारे समाज के पतन के लिए बहुत ही बड़ा एक घातक रहा है। इसको जितना हम आगे बढ़ने देंगे उतना ही हमारे देश का पतन होगा। अगर पतन को रोकना चाहते हो तो डाइवोर्स को रोकना पड़ेगा। यानी डाइवोर्स के माध्यम से उनकी पुनः विवाह करा के उनमें से सुसंतान प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए ये डाइवोर्स किसी भी तरह से ना हो, ठाकुर जी यही चाहते थे। इसलिए विवाह का व्यवस्था या विवाह बंधन ऐसा हो कि वो विच्छेद ही ना आए। हमारा संस्कार, हमारा चाल चलन चरित्र ऐसा हो जाए कि इस तरह के कुकृत कार्य हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि ये दोनों पक्ष के लिए ये घातक सिद्ध होते हैं। कोई भी इसमें लाभान्वित नहीं होते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए, डाइवोर्स अर्थात विवाह विच्छेद के जो केस हैं उसकी मात्राएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और जितना ज़्यादा ये विवाह विच्छेद बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा हमारा ये समाज दूषित होता जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है वो विश्वास लगातार कम होता जा रहा है।
अधिकतर अभी ये देखा जा रहा है, विवाह हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी 1 2 3 साल तक शुरुआत के जीवन में एक दूसरे को पूरा पूरा विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे को परीक्षण निरीक्षण करते रहते हैं, यहाँ तक कि दोनों के ससुराल पक्ष, चाहे लड़का वाले हो चाहे लड़की वाले हो, दोनों ओर से परीक्षा में रहते हैं कि ये टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। अगर टिकने वाला नहीं लगता है तो उनको कोई भी आदान प्रदान ना किया जाए। जब लगे कि ये टिकेगा तब जाकर के दोनों पक्ष में से आदान प्रदान शुरू होता है। इसका मतलब कितना अविश्वास आज समाज के अंदर घर कर गया। जहां अविश्वास होता है और अविश्वास के अंदर से जो संतान आते हैं वो संतान कभी संस्कारी नहीं हो सकता है। तो ये अविश्वास आत्मक जो कार्य हैं ये हमारे समाज के पतन का भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि हम देखें कि इस चीज को अगर हमें दूर करना है, इसको कम करना है, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं या समाज के जो विशेष गण्यमान्य व्यक्ति हैं, जो समाज के जो समाज सुधारक हैं, जो शासन के जो पालक हैं, धारक हैं, किस तरह से किस विधि विधान से इस परिस्थितियों को से पार पा सकते हैं। किसी के पास कोई विधान नहीं है, लेकिन परम दयाल के पास वो व्यवस्थाएं हैं। उस व्यवस्था को हमें पालन करना पड़ेगा। वो है शुभ विवाह और अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह के माध्यम से ये संभव है। वंदे